बच्चों, मैं दीपा शर्मा आपको क्लास 8 की हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है बस की यात्रा। क्या नाम है? बस की यात्रा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ए जर्नी बाय बस। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ए जर्नी बाय बस। चैप्टर में है एक बस के बारे में दी गई है कि बस की स्थिति कैसी होती है, और जब बस सड़क के बीचों बीच या अंधेरे में खराब हो जाती है तो उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर के ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए थी। ये बच्चों बस की खूबियां बताई गई हैं कि बस जो है क्या थी। क्या है कि सदियों के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए उसमें इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि बस की स्थिति बहुत अधिक खराब थी। तो जब स्थिति खराब होने पर उसे क्या बताया गया? बस को बूढ़ी बताया गया। वह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? कहते कि जैसे बड़े आदमी की पूजा होती है वो बैठा रहता है, केवल बस को भी उसी प्रकार वर्णन किया गया कि यह केवल एक पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गायब हो गया। ऐसी बस अपने आप चलती है? यानी कि उन्होंने क्या किया कि वे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर अमीर को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस का इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि खिड़कियां जो हैं बस की पूरी टूटी हुई थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि बस क्या थी? अच्छा, बहुत अधिक
पुरानी थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीटों की बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीटें भी एक दूसरे से हटी हुई थी। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलते ही सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नाली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बच्चों, इसमें बस की स्थिति के बारे में, यानी कि बस इतनी अधिक दयनीय स्थिति में थी, इतनी अधिक खराब स्थिति में थी, उसका वर्णन बहुत ही लेखक ने अच्छे तरीके से किया हुआ है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो लगता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने इस तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लटकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि थोड़ी मरम्मत के बाद क्या हुआ, बस थोड़ी सी आगे चली, लेकिन उसकी चाल और अधिक कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी का रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं है। है एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड पर होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे इनका इंतजार करते रहते। वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला।
दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पहुंचना उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता है जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसे सीधे उस लोक प्राणायाम पर जाना है। इस पृथ्वी पर उसे कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बस इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और इस पाठ को कुछ और अधिक समझने के लिए इसमें शब्द अर्थ दिए हुए हैं, जिनकी सहायता से आप इसे समझ सकते हैं। बच्चों, हमसे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को पढ़ने की कोशिश कीजिए।